सवाल नंबर 1, दूध हर किसी के लिए फ़ायदेमंद क्यों नहीं होता है? सवाल नंबर 2, पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक करने का उपाय क्या है? सवाल नंबर 3, रोटी पर देसी घी लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट अखरोट खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 5, महिलाओं को थायराइड की बीमारी ज़्यादा क्यों होती है? सवाल नंबर 6, रात को भोजन करने का सही समय और तरीका क्या है? और सवाल नंबर 7, पीरियड्स होने के बाद चेहरे पर निखार क्यों आता है? सवाल नंबर 1, दूध हर किसी के लिए फ़ायदेमंद क्यों नहीं होता है? दरअसल जो लोग लीवर की समस्या से परेशान हैं उन्हें दूध का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर वाले लोगों को दूध डाइजेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इससे लीवर में स्वेलिंग आ सकती है और फैट भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि ऐसे लोग जिन्हें लीवर की समस्या है उन्हें दूध अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को डाइजेशन संबंधी दिक्कतें होती हैं, उन्हें पेट में गैस बनती है, उन लोगों को दूध कम मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि दूध में लैक्टोज पाया जाता है जो डाइजेशन संबंधी समस्याओं को और बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग फुल फैट या हैवी क्रीम वाला दूध या मिल्क प्रोडक्ट का सेवन करते हैं उन्हें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे में जिन लोगों की स्किन ऑयली या सेंसिटिव है या जिन्हें बार बार पिंपल्स निकलते हैं उन्हें दूध कम से कम ही पीना चाहिए। सवाल नंबर 2, पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक करने का उपाय क्या है? दरअसल अगर आप उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो जान लीजिए कि आप कभी भी कब्ज़ के शिकार हो सकते हैं। कब्ज़ से बचने के लिए आपको दिन भर में खूब सारा पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा कब्ज़ की समस्या से पीड़ित कोई व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें फाइबर युक्त भोजन करने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइबर युक्त भोजन पेट में भारी होता है और यह बाउल मूवमेंट को ठीक रखने में मदद करता है ताकि मल आसानी से पास हो सके। इसके अतिरिक्त कई शोधों में यह भी पता चला है कि व्यायाम करने से कब्ज़ के लक्षणों में राहत मिलती है। शोध में बैठे बैठे काम करने को कब्ज़ की समस्या को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार माना गया है। यही वजह है कि कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कब्ज़ से निजात पाने के लिए व्यायाम बढ़ाने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने के बाद प्रेशर महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाचन तंत्र की मांसपेशियों को उत्तेजित करती है। कॉफ़ी आंत की मांसपेशियों को उत्तेजित करके कब्ज़ को दूर करने में मदद कर सकती है। इसमें घुलनशील फाइबर की भी कुछ मात्रा हो सकती है। सवाल नंबर 3, रोटी पर देसी घी लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घी रोटी से वज़न बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट खाने से मोटापा बढ़ता है। देसी घी वज़न को कंट्रोल करता है। असल में देसी घी खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है, इसलिए वज़न नहीं बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार रोटी पर घी लगाने से रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिसके कारण जल्दी भूख नहीं लगती है और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पेट संबंधी परेशानियां होती है उनके लिए भी घी रामबाण है। घी की रोटी खाने से लीवर में पाचन से संबंधित एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण भोजन आसानी से पचता है और पेट से जुड़ी अधिकतर परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा घी रोटी खाने से हड्डियां मजबूत भी होती हैं। सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट अखरोट खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल सुबह खाली पेट अखरोट के सेवन से कैंसर से बचा जा सकता है। इसके साथ प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्तन कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। अखरोट में ग्लाइसिन नामक पैलिफोनिक्स होता है जो आपको कैंसर से बचाने में मदद करता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट अखरोट का सेवन करने से हड्डियां और दांतों की मजबूती बढ़ सकती है। इसमें मौजूद अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड हड्डियों की मजबूती को बढ़ा सकता है। भीगे हुए अखरोट का सेवन करने से वजन भी नियंत्रण में रहता है। इसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से वजन कम होता है। साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है जो वजन को नियंत्रित रखता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है, जो आपके बढ़ते वजन को कम कर सकता है। सुबह खाली पेट अखरोट खाने से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। खास तौर पर इसका सेवन करने से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 5, महिलाओं को थायराइड की बीमारी ज़्यादा क्यों होती है? दरअसल पुरुषों के मुकाबले महिला थायराइड की अधिक शिकार हो रही है। तनाव और अवसाद इसकी एक बड़ी वजह है। इसी वजह से इनमें कई और बीमारी जैसे मोटापा, तनाव, कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, ऑस्टियोपोरोसिस, पीरियड में दिक्कत होना पैदा होने लगी है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि थायराइड के रोगियों को फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो थायराइड को कभी बढ़ने नहीं देता। सब्जियों में टमाटर, हरी मिर्च आदि का सेवन करें, इससे थायराइड की समस्या से छुटकारा मिलता है। फलों का रस, नारियल पानी का सेवन भी थायराइड में काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा जिनको थायराइड की दिक्कत होने लगती है उन्हें दही और दूध का सेवन करना चाहिए। दूध और दही में कैल्शियम विटामिन होते हैं जिससे इन मरीजों को मदद मिलती है। सवाल नंबर 6, रात को भोजन करने का सही समय और तरीका क्या है? दरअसल डॉक्टर के मुताबिक हर व्यक्ति को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल न हो तो व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सभी भोजन सही समय पर कर लेता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करता है और शरीर फिट रहता है। खराब लाइफस्टाइल के चलते आजकल लोग देर रात तक घर आते हैं और फिर खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद सोने की आदत सेहत के लिए हानिकारक है। दरअसल रात के खाने का सही समय शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। बदलती जीवन शैली की वजह से आप इसे आधे घंटे ऊपर नीचे कर सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रात का खाना कभी भी रात 9 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको रात का खाना खाने में देर हो जाती है तो आपको हल्का खाना ही खाना चाहिए। पेट भरकर भोजन न करें क्योंकि यदि आप भारी रात का खाना खाते हैं तो ठीक से नहीं पचेगा, जिससे आपको रात में बेचैनी, घबराहट आदि की समस्या हो सकती है। रात का खाना खाने के तुरंत बाद सोना भी एक बुरी आदत है, इससे और भी कई समस्या उत्पन्न होती है। सवाल नंबर 7, पीरियड्स होने के बाद चेहरे पर निखार क्यों आता है? दरअसल पीरियड साइकिल के 21वें दिन शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और फिर चेहरे पर झुर्रियाँ, सुस्ती आदि सब बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही पीरियड्स आता है शरीर फिर से एस्ट्रोजन तैयार करता है। जिस समय आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं उस समय न केवल शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ने लगती है बल्कि यह टेस्टोस्टेरोन को भी संतुलित करता है, जिससे चेहरे के रोम छिद्र छोटे दिखने लगते हैं। ऐसे में आपकी त्वचा पीरियड्स के दौरान और बाद में काफ़ी ग्लोइंग और सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि आपका शरीर खुद को ओव्यूलेशन के लिए तैयार कर रहा होता है। विशेषज्ञों के अनुसार एस्ट्रोजन का संयोगी ऊतक तत्व बनाने वाले सभी प्रभाव की कोशिकाएं पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। पीरियड्स के दौरान महिला में एस्ट्रोजन चरम पर चला जाता है।